साहिब बंदगी समस्त परम भक्तों को, परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के समस्त श्रोताओं को आज पुनः अपनों से अपनी बात में मैं देवकर जी आप सब लोगों के पास कुछ सेवा प्रकल्प के बारे में, कुछ गुरुदेव के बारे में, आश्रम के बारे में चर्चा करूँगा। बड़ा ही ये प्रसन्नता और हर्ष का समय है कि आप सभी लोग प्रतिदिन समय का इंतजार करते हैं कि कब 9 बजे और कब गुरुदेव का टीवी पे प्रवचन आए। प्रतिदिन गुरुदेव के सत्संग प्रवचन का लाभ लेते हैं। बहुत से भक्तजन हमें ये सूचना देते हैं कि कभी कभी तो गुरुदेव जी के सत्संग सुनने के लिए भोजन छोड़ देते हैं। भोजन अगर निकल जाए तो भोजन को कह देते हैं कि नहीं, थोड़ा देर रुकिए, 20 मिनट रुके, 20 मिनट के बाद में भोजन करेंगे। आप सबकी ऐसी लगन देख करके सत्संग के प्रति बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में अच्छे संत के मिलने के बराबर, सच्चे संत के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार में संतों के मिलन के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। लेकिन संत ऐसे होना चाहिए जो जीवन से सभी बुराइयों से मुक्त हो और आप और हम सब लोगों को इस भव सागर से पार कर सके, जो खुद दुनिया की बुराइयों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नाना तरंगों से, सभी तरह के दुर्गुणों से, सभी बुराइयों से जो स्वयं मुक्त हो। एक हमारे सदगुरु विशाल साहब हुए हैं जो कहते हैं कि पार होए सो पार कहनवा हो। जो खुद इस जग से पार हो वही हम सब लोगों को इस दुनिया से पार लगा सकते हैं। तो जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनके आप सब लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब 9 बजे तो कब गुरुदेव के प्रवचन हम लोग आस्था भजन के माध्यम से सुने, और प्रतिदिन सुनते हैं। बहुत से लोगों के तो जीवन की एक आदत है ये, और अच्छी चीज का आदत होनी चाहिए। अगर खराब चीजों का आदत बनाओगे तो जिंदगी आपका दुश्वार हो जाएगा। यदि शराब पीने का आदत बना लोगे तो जिंदगी नर्क में चले जाएगा, और सत्संग सुनने का आदत बना लोगे तो जिंदगी में सारी अच्छाइयां चली आएगी। शराब पियोगे तो सारी बुराइयां आ जाएंगी, और सत्संग सुनोगे तो सारी अच्छाइयां आ जाएगी। तो आदत हमेशा अच्छी चीजों की बनाना चाहिए, किसी नशा करने की नहीं, किसी दुर्गुण पे जाने की नहीं, कोई व्यभिचार करने की नहीं, कोई गलत काम की नहीं। हर अच्छी चीज की आदत बनाना चाहिए, हर बुरे चीज की आदत को छोड़ देना चाहिए। तो ये आप और हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है जो आप और हम सबको ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, और पूरे जीवन को, पूरे समय को आप सबके कल्याण के लिए गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के ऐसे सरल संत, ऐसे विनम्र संत, ना कोई बड़े ना कोई छोटे, ना गरीब ना अमीर, सबके लिए समान भाव रखते हुए गुरुदेव जी सबका आदर करते हैं, सबके गांव पहुंचते हैं, सबके शहर में पहुंचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 11 साल से गुरुदेव जी के साथ सेवा करता हूं। वैसे तो गुरुदेव जी ये सत्संग का अभियान पिछले 20 साल से चला रहे हैं। 20 साल से गांव गांव जाकर के जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। आज इस अभियान से जुड़ करके गुरुदेव जी के साथ में लाखों लोग बुराई मुक्त हुए हैं, लाखों लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। तो गुरुदेव का यह अभियान में आप सब लोग शामिल हुए हैं, और आप सब प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं और औरों को भी बताते हैं। और जो लोग नहीं बताते हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि औरों को भी सत्संग का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हम स्वयं अच्छे हैं तो हमारे साथियों को भी अच्छा बनाना है। हम बुराई अगर मुक्त हैं तो हमारे परिवार को बुराई मुक्त बनाना है, हमारे आसपास के लोगों को बुराई मुक्त बनाना है। तो आप सबका एक संकल्प ये होनी चाहिए कि प्रतिदिन एक लोगों को अपने साथ अच्छे राह पे चलाना है। अब अच्छे राह पे चलाने के लिए आप खुद उसको सत्संग सुनाइए। गुरुदेव जी से जो आप लोग सत्संग सुनते हैं उसको सुनाइए, और उसको प्रेरित करिए कि आप प्रतिदिन रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल के माध्यम से प्रवचन सुनिए, आस्था टीवी के माध्यम से सुनिए, और यूट्यूब के माध्यम से सुनिए। आज बड़ा माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है, कभी भी आप सुन सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। यूट्यूब में गुरुदेव जी का चैनल है, संत श्री असंग देव जी करके आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, वहां पे देखिए आपको 500 से ज्यादा वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। जैसा चाहे आप जब चाहे तब आप प्रवचन सुन सकते हैं। और गुरुदेव जी कहाँ पर हैं,
कहाँ सत्संग कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, सारा कुछ आप फेसबुक से भी देख सकते हैं। गुरुदेव जी के फेसबुक पेज है, वहां जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहां से आप जो है गुरुदेव जी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर भी है, तो जो लोग ट्विटर यूज करते हैं वो ट्विटर के माध्यम से गुरुदेव के सारे प्रोग्राम का अपडेट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अच्छाई का प्रचार प्रसार करना चाहिए। देखिए, शराब पीने वाले, शराब के कितने हीरो लोग ब्रांडिंग करते हैं उसकी, बड़ा मतलब कभी कभी ये आश्चर्य भी होता है, खराब चीजों का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं पैसा के लिए, और अच्छाई का अगर प्रचार करने के लिए उनको कहा जाए, पैसा भी दे दिया जाए, तो बोलेंगे कि नहीं, उसका प्रचार नहीं करेंगे। और वैसे तो अच्छाई के प्रचार के लिए बिना पैसा लेकर के इन लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन भर टीवी पे आते रहते हैं। बहुत से यूथ, बहुत से नवयुवक इन चीजों को देखते हैं और उनको प्रेरित कर लेते हैं। कोई एक एक्टर आया, गुटखा खाकर बताया इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। कोई कोल्ड ड्रिंक वाले आ जाते हैं, इसको पियोगे तो तूफानी करने लगोगे। क्या कोका कोला से तूफानी करोगे? नहीं, कोका कोला से कोई तूफानी हो सकता है। अगर आप तूफानी कर सकते हो तो स्वामी विवेकानंद जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, ऐसे महान संत के शरण में जुड़ करके, महान संत के शरण में आकर के तूफानी कर सकते हो। बुराई से जब आप मुक्त होगे तब आप कुछ कर सकते हो। बुराई से जब आप सब तरफ से डाइवर्ट हो जाओगे और सतपथ पे चलोगे तब आप कुछ तूफानी कर सकते हो। तो आप सबको चाहिए कि अच्छे संत से जुड़ें, और अच्छे संत जैसे ऐसे गुरुदेव असंग देव जी हैं, महान संत हैं, आप सब जुड़े हैं। उन सब से मेरा आग्रह है कि औरों को भी इस लाइन पे जोड़ें, औरों को भी इस सत्संग के प्रचार प्रसार में करें। अब गुरुदेव का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। ये टीवी की जो पट्टी चल रही है इसमें आप देख सकते हैं गुरुदेव अभी आगे आगे कहाँ कहाँ पे सत्संग करने वाले हैं। आप इसको देख करके गुरुदेव के सत्संग समागम में आ सकते हैं। और यदि आप प्रयास करेंगे, यदि आप इच्छा रखेंगे, यदि आप मन बनाएंगे, तो आपके गांव में भी गुरुदेव का आगमन हो सकता है। आप अगर समिति बना लेते हो, या अगर आप इतनी क्षमता रखते हो, प्रभु ने, प्रकृति ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी आपको अगर धन दिया है, इतनी अगर आपको व्यवस्था दिया है, तो आप अकेले कर सकते हो। और मैं समस्त मेरे आयोजकों को, जिन जिन लोगों ने गुरुदेव के सत्संग समागम का आयोजन किया है, उन समस्त भक्तों को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं, जो अपने जीवन का कमाई का कुछ अंश लगा करके लाखों लोगों को, हजारों लोगों को सत्संग का लाभ दिलाते हैं, उनके जीवन को धन्य बनाते हैं। और जो इस तरह का मन बनाते हो, मन बना करके डर जाते हो कि गुरुदेव के सत्संग समागम पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर टीवी की पट्टी पे ये दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो मैं बोल भी देता हूँ, 9754672282 ये मेरा नंबर है। आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं और गुरुदेव के कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी ले सकते हैं। गुरुदेव का आयोजन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा खर्च नहीं है। जब चाहे तब आप गुरुदेव का आयोजन करा सकते हैं। गुरुदेव आपके गांव आएंगे, आपके शहर आएंगे, आपके नगर आएंगे, आपके द्वार आएंगे, आपके माध्यम से आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार को, आपके इष्ट जनों को, आपके गांव को, आपके जन्मभूमि के लोगों को, अपने जन्मभूमि को भी धन्य करना चाहिए। तो इस तरह का आयोजन का मन आप सबको बना करके सत्संग का लाभ भी दिलाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी कह देते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरों के हित करने के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो परहित हम कैसे कर सकते हैं? यदि हमारे पास कुछ व्यवस्था है, कुछ स्थिति है, तो उन गरीब लोगों को जो बेचारे खा नहीं पाते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनको हित करनी चाहिए। यही हमारे गुरुदेव का अभियान है, परहित। पूरा जीवन जो संत होते हैं उनका पूरा जीवन परहित के लिए होता है, सबके हित के लिए होता है। अब आगे जो गुरुदेव का सबसे बड़ा प्रयास है वो यही प्रयास है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस प्रयास में आज गुरुदेव लगे हैं और इसी प्रयास के तहत गुरुदेव जी एक सुंदर और भव्य आश्रम का निर्माण आप सबके लिए करना चाहते हैं। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की पावन भूमि पर, जहां विक्रमादित्य की राजधानी है, कालिदास जी की भूमि है, जहां महाकाल की भूमि है, देश दुनिया से लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी धरा पर, उसी पवित्र धरा पर जन कल्याण के लिए, गौ मां की सेवा के लिए, आप सब के लिए गुरुदेव का सुंदर आश्रम निर्माण करने का योजना बन रहा है। गुरुदेव का मन बना हुआ है, बहुत से भक्तगण का भी मन बना हुआ है, जिसमें मैं, हमारे परम भक्त
जलोदिया ज्ञान, जो कि इंदौर जिला देपालपुर तहसील के हैं, हमारे परम भक्त श्री देवकरण आंजना जी जलोदिया ज्ञान के, जिनकी बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है इस आश्रम निर्माण के लिए उज्जैन की इस पावन धरा पे। उनका कहना है, गुरुदेव आप आश्रम निर्माण का शुरू करिए, आप जमीन देखिए, जमीन की व्यवस्था बनाइए, उसमें मेरी तरफ से 201 गज की सहयोग राशि 1,01,000 रुपए सहयोग की उन्होंने बात कही है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में हमारे उज्जैन जिला के बाढ़ कुमैत गांव के सत्यनारायण पाटीदार जी हैं, उनकी भी ऐसी बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने भी कहा है कि 201 गज के लिए 1,01,000 रुपए का सहयोग, जमीन खरीदने के लिए मेरा सहयोग रहेगा। इसी प्रकार से वहीं पड़ोस में सुतली के हमारे परम भक्त श्री उमराव सिंह गुजर जी हैं, उन्होंने भी इस आश्रम के जमीन के लिए 1,01,000 के लिए 201 गज भूमि के सहयोग की घोषणा की है। इन तीनों भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 2-4 और भक्त लोग हैं जिन्होंने भी सहयोग करने का मन बनाया है। तो मैं आज आप सबसे आग्रह करूंगा, आप इतने बड़े संख्या में हैं, आप अब यहाँ से कुछ आंकड़ा लगाया नहीं जा सकता कि आप कितने संख्या में हैं, लेकिन जितने आप लोग फोन लगाते हैं, जितने बड़ी संख्या में आप सब लोग सुनते हैं, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि गुरुदेव के इस विशाल लक्ष्य को साकार करने के लिए, गुरुदेव के आप सबके जन कल्याण के लिए, आप सबके लिए जो आश्रम बनाने की शांति के लिए, गौ माँ की सेवा के लिए, जनहित के लिए जो आश्रम बनाने की योजना बना रहे हैं, वो आश्रम ऐसा आश्रम होगा जहां पे सबको शांति के लिए, आज हर आदमी शांति के तलाश में भटक रहे हैं, हर आदमी के पास तनाव है, ज्यादातर आदमी टेंशन में है, दुखी है, परेशान है। वो सब लोग आकर के, यानी कि आप सब, जब आपको बहुत तनाव हो, जब आपको बहुत अशांति हो, जब आपको बड़ा दुख लग रहा हो, जब आप बहुत व्यथित हो, जब आप बहुत व्याकुल हो, तो कहां जाएं आप? तो ऐसा गुरुद्वारा बने जहां आप आकर के शांति से रह सकें, जहां मधुर मधुर स्वर में प्रवचन चल रहे हो और जहां पे शांति के सारे संसाधन उपलब्ध हो। तो ऐसी गुरुदेव का इस आश्रम निर्माण की महान संकल्पना में आज मैं आप सबके सहयोग के लिए निवेदन कर रहा हूं कि गुरुदेव अपना प्रयास तो पूरी तरह से करते हैं, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान त्याग तपस्वी ऐसे महान संत हैं। तो ये आप और हम सब का धर्म बनता है, ये आप और हम सब के लिए गुरुदेव को तो आपके घर आ जाते हैं, गुरुदेव आप सबके यहाँ चले जाते हैं। गुरुदेव आज तक बहुत सुंदर व्यवस्थित कोई आश्रम अपना नहीं बनाए हैं। अब गुरुदेव की ऐसी इच्छा है कि 20 साल प्रचार प्रसार के बाद, आप सबके गांव गांव तक पहुंचने के बाद, अब एक ऐसा आश्रम निर्माण करना चाहते हैं जहां पर आप सब के लिए, गौ माँ की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, जहां आश्रम में गुरुदेव का मन तो है, गुरुदेव का लक्ष्य है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप सबके सहयोग पे, आप सबकी भावनाओं पे। गुरुदेव तो ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि वहां अनाथ आश्रम भी हो, चिकित्सालय भी हो, कोई चिकित्सा ना करा पाते हो कहीं हॉस्पिटल में, तो वहां आकर के चिकित्सा करा सके। गौ माता है, दर दर भटकती रहती है, रोड में एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, कत्ल खाना में काटी जाती हैं। ऐसी गौ माँ के रक्षार्थ के लिए यदि आप सबका सहयोग हुआ तो गौशाला का निर्माण करेंगे, गौ सेवा हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, बच्चों की सेवा के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए स्कूल निर्माण का भी लक्ष्य है। यानी कि गुरुदेव का सेवा का अब पूरा प्रकल्प तो चल ही रहा, पूरा जीवन ही लगा हुआ है, लेकिन अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण जब गोवर्धन पहाड़ उठाए थे तो पूरे ग्वाल बाल भी अपना अपना डंडा लगाकर सहयोग किए थे। तो आप सब ग्वाल बाल की भांति, जिनको जैसी आस्था हो, जिनकी जैसी श्रद्धा हो, जिनकी जैसी भावना हो, आप सब गुरुदेव के इस जन कल्याण के अभियान के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब इस महान कार्य में, आप सब इस पुण्य के कार्य में सहभागी होवे और सहभागी होकर के इस आश्रम को आप और हम सब मिलकर के बनाए और आश्रम बना करके सेवा का पुण्य का कार्य कर ले, क्योंकि ये जीवन तो कुछ दिन के लिए मिला है। आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आज हम हैं, हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको अच्छे संस्कार तो मिलना चाहिए। आज आप लोग देख रहे हैं इतनी जमाना तेजी से बढ़ता जा रहा है, फास्ट जनरेशन, फास्ट दुनिया में पूरी संस्कृति भुलाई जा रही है। इतनी ज्यादा इंटरनेट के माध्यम से इतने अश्लील सामग्रियां परोसी जा रही है, बॉलीवुड के माध्यम से, छालीवुड, इन सब के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से इतने गंदे गंदे चित्र, पिक्चर, अखबारों में
केवल पैसा के लिए भी मीडिया बिक जाती है। केवल पैसा के लिए खराब खराब पिक्चरों को, अंग प्रदर्शन को इतनी बुरी तरह से फैलाया जा रहा है। पूरे हमारे नवयुवक, पूरे हमारे जीवन के लोगों का इतना पतन होता जा रहा है। अगर ये सब आप लोग नहीं समझेंगे इस बात को, तो हम जिस भारत देश को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठापित करते हैं, जिसको हम कुछ देखना चाहते हैं, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, जिस भारत को हम दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा जब आप और हम सब लोग परहित करें, लोकहित करें, जनहित करें, सबके विकास पे ध्यान दें। और हम लोगों को संस्कृति के लिए, आज हमारी जो संस्कृति बिगड़ गई है, हमारे जो नवयुवक लोग बिगड़ गए हैं, हमारे जो पूरी पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, इनको अगर हम सत्संग प्रवचन की ओर नहीं जोड़ेंगे, ऐसे आश्रमों का अगर निर्माण नहीं होगा, तो फिर ये हमारी पूरी संस्कृति बिगड़ जाएगी। आज जितनी शराब की फैक्ट्रियां हैं, आज देख लीजिए कितनी शराब की दुकानें, शायद उतने ना मंदिर हैं, ना उतने कोई धर्मशाला है, ना उतना कोई आश्रम है। हो सके तो जितनी मंदिर है, जितनी आश्रम है, वो होनी चाहिए। जैसे कि शराब की दुकान हर जगह है, हर नगर में, हर शहर में, मेरे हिसाब से तो हर शहर, हर नगर में एक ऐसा आश्रम होना चाहिए जहां पे सत्संग मिलता हो, जहां पे जीवन जीने की कुछ प्रेरणा मिलती हो, जहां पे अच्छे संत रहते हो, त्यागी तपस्वी महान संत रहते हो। ऐसे आश्रमों का निर्माण होना चाहिए। तो इसी क्रम में गुरुदेव का जो बहुत बड़ा लक्ष्य है इस आश्रम निर्माण की, आप सब के लिए, दुनिया के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, जहां पे महाकुंभ का आयोजन होता है उज्जैनी की पावन धरा पे, तो मेरे मध्य प्रदेश के समस्त भक्तजनों से और भारत देश के समस्त श्रद्धालुओं से और विदेशों में भी जहां जहां पे भी इस सत्संग को सुन रहे हैं हमारे समस्त श्रोता है, जो गुरुदेव जी से आस्था रखते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, आप सब से आग्रह है कि गुरुदेव के साथ में आप सब कदम से कदम मिला करके जन कल्याण के इस अभियान में सहभागी बने। आज गुरुदेव जी का प्रवचन आस्था भजन के माध्यम से सुन रहे हैं। बस 1 नवंबर से आप सभी गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन का लाभ हर घर पे आस्था चैनल के माध्यम से शाम को 6:50 पे चालू होगा, 7:10 तक का चलेगा। तो ये जन कल्याण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और ये जन कल्याण, धर्म कल्याण, ये केवल अकेले से नहीं हो सकता है। ये अकेले गुरुदेव नहीं कर सकते हैं, हम संत लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें आप सब की सहयोग की आवश्यकता है। आप सब अगर अपना अपना बूंद बूंद का सहयोग देंगे, यदि आप अपने जीवन में 1000 कमाते हैं तो 100 रुपए का सहयोग भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने कमाई का 10वां अंश सहयोग करना चाहिए, जनहित में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, जनहित में लगाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर 10% लगा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 5% या जो भी हो सके आपके कमाई का कुछ अंश, आपके जीवन का कमाया हुआ कुछ अंश इस जनहित पे लगनी चाहिए, परोपकार में लगना चाहिए, पर सेवा में लगना चाहिए, औरों के हित में लगनी चाहिए। और ऐसा सत्संग समागम का जगह जगह आयोजन होते रहना चाहिए, जगह जगह हरि चर्चा, भक्त चर्चा होते रहना चाहिए, संत चर्चा होती रहना चाहिए, सद्ज्ञान वितरित होते रहना चाहिए, ताकि हमारा भारत देश आप सबका मानसिक पवित्र हो, हमारे देश से चोरी खत्म हो, हमारे देश से व्यभिचार खत्म हो, हमारे देश से शराब पीने की जो बहुत बड़ी प्रथा चल पड़ी है वो खत्म हो, हमारे हर एक लोग शाकाहारी हो, बेचारे जीव की हत्या बंद हो। तो ये कैसे संभव होगा? ये जब घर घर सत्संग होगा, हर समय सत्संग होगा, लेकिन महान संत के द्वारा होगा, बाल ब्रह्मचारी संत के द्वारा होगा, तपस्वी संत के द्वारा होगा, जो खुद बुराई से मुक्त है, जिनका जीवन सदाचारण से, जिनका जीवन पूरी अच्छाइयों से युक्त है। ऐसे महान संत जब पहुंचेंगे तो उनसे हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे महान संत अगर कहीं मिल जाए, इस भारत देश में महान संतों की भी कमी नहीं है। अच्छे एक से बढ़कर एक संत है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और उनके शरण में जाने की जरूरत है। संत के पास हमेशा जाने से केवल फायदा होता है, संत के पास में हर तरह के हमको लाभ मिलता है, संत से केवल हमको अच्छाइयां सीखने को मिलती है। तो गुरुदेव के इस महान उपक्रम में, गुरुदेव के इस सेवा प्रकल्प में आप सब सहभागी होवे। आप सहयोग हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अभी प्रवचन के बाद में दिखाई दिया जाएगा। तो गुरुदेव के द्वारा बहुत बड़ा सेवा का लक्ष्य चलाया जा रहा है। गौ सेवा अभी सोनपैरी आश्रम में चल रही है, छोटी सी गौशाला चल रही है, उस पर भी गुरुदेव उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अनाथ आश्रम की पूरी भूमिका बनाई जा चुकी है, बस परमिशन आती ही वो भी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से गुरुदेव का सेवा का महान प्रकल्प है। तो आप सब से मेरा आग्रह है कि गुरुदेव के साथ जन कल्याण में आप सब सहभागी बने,
सदाचरण से युक्त हो आपका जीवन, बुराई से मुक्त हो आपका जीवन, अच्छाइयों से युक्त हो आपका जीवन, और हर तरह से आपका जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, और आप सदाचरण की राह पे बढ़ते चले, औरों को भी इस राह से जोड़ते चले, और गुरुदेव के साथ में कदम से कदम मिला करके भक्ति के इस पथ पे आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आप सभी रात्रि 9 बजे गुरुदेव के सत्संग का जरूर लाभ लेते रहेंगे, और 1 नवंबर से आस्था चैनल के माध्यम से शाम को 7:50 से 7:10 तक आप सब लोग इस कार्यक्रम को भी देखेंगे गुरुदेव जी के, और जन जन को इस अभियान से जोड़े, जन जन को भक्ति से जोड़े, जन जन को पहले एक संकल्प ले ले कि अपने साथ में प्रतिदिन एक लोगों को अच्छी राह पे चलाने की प्रेरणा देना है, उसको अच्छी राह पे चलाने की प्रेरणा खुद सत्संग सुना करके, और ऐसे जो 9 बजे बाहर ब्रह्मचारी संत श्री असंग देव जी के सत्संग जो आता है उसको आप सब सुना करके उसको भी इस राह पे जोड़ने का प्रयास करें। तो मेरे समस्त भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गुरुदेव के समस्त भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। साहिब बंदगी, धन्यवाद।